चलिए बात करते हैं अमित शाह की। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है। पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार कार्यक्रम कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एक तरफ तो पार्टी नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमित शाह ने यूपी में डेरा डाल लिया है, या यूं कहीं कि यूपी के हो गए अमित शाह। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पिछले 14 सालों से सत्ता से दूर बीजेपी अभी से चुनावी दंगल में कूद चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय नेताओं के साथ यूपी में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी फौज यूपी का चक्कर लगा रही है। दरअसल इस बार यूपी में बीजेपी की कमान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संभाल ली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में रिकॉर्ड 71 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर उनके साझीदार ने जीती थी। इस सफलता के बाद बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। अब यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी फिर उसी सफलता को दोहराना चाहती है। लोकसभा चुनाव को 2 साल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए यूपी में रास्ता आसान नहीं दिख रहा। देखिए, ये तथ्य है ना कि भारतीय जनता पार्टी 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर थी और तीसरे स्थान से पहले स्थान पर जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हमें अपनी स्थिति का अनुमान है और उसके हिसाब से हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए असम में 5 से सरकार बना ली है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। और परिश्रम करना है तो नेता और कार्यकर्ता दोनों को करना है, तो दोनों मिलकर के इस तरह की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। अमित शाह चुनावी बिसात के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने यूपी के लिए खास रणनीति बनाई थी। इस बार भी वो यूपी की नब्ज टटोलने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। अमित शाह यूपी के बीजेपी नेताओं से अलग अलग मिल रहे हैं और उनसे प्रदेश के राजनीतिक हालात की जानकारी ले रहे हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के देखते हुए लगता है कि चुनावी कमान पूरी तरह उनके पास है। दूसरे लोग नहीं करते हैं तो ये उनकी स्थिति है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हम कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलता है तो कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है ना। देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सक्सेस मिला था, उसके पीछे अमित शाह की जो मैनेजेरियल एबिलिटी थी वो बहुत बड़ा कारण थी। अमित शाह के साथ जो लोग उनको करीब से जानते हैं या पार्टी में जिस तरह का उनके बारे में सुनने को मिलता रहता है कि वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और उनका जो कम्युनिकेशन है वो कैडर में ऊपर से नीचे तक वो बिल्कुल 1 to 1 होता है। उसमें कहीं से भी वो बीच में कोई बैरियर नहीं रखते। यहाँ तक भी सुनने में आया था 2014 के लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के दौरान कि जो ब्लॉक लेवल पे और गांव के लेवल पे जो बीजेपी के वर्कर थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो उनसे भी कभी भी फ़ोन उठा के बात कर लेते थे कि क्या तैयारी है, क्या चाहिए, किसी सामान की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि चूँकि वो एक्सपेरिमेंट इतना सफल रहा था और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो यूनिट थी उसमें बदलाव भी आए और तमाम सारे लोग आए हैं जिनकी कैपेबिलिटी अभी टेस्टेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि चूँकि 2017 का चुनाव बीजेपी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसमें अमित शाह चाहेंगे कि बजाय कोई एक्सपेरिमेंट करने के वो वही प्रक्रिया दोहराएं जिससे उनको 2014 में सफलता मिली थी। और ऐसे में वो कुछ हमें देखने को मिल सकता है जो 2014 में देखने को मिला था कि जो राज्य की इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैंपेन में, कैंपेन की डिज़ाइनिंग में, कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी, कौन सी प्रचार सामग्री कहाँ जाएगी, ये सब चीज़ें एक दूसरे सेल द्वारा निर्धारित की जाती थी जिसमें कि कॉल सेंटर चलता था और IT एक्सपर्ट्स बैठते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की कोई प्रक्रिया इस बार की सेटअप हो सकती है जिससे कि 2017 में ये नजर आए कि पार्टी कोई चांस नहीं देना चाहती। अमित शाह के साथ साथ यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर भी लगातार यूपी में रह रहे हैं।
वहीं कई केंद्रीय मंत्री भी यूपी का लगातार दौरा कर रहे हैं। बात अगर यूपी के नेताओं की जाए तो अभी तक किसी को कोई खास जिम्मेदारी नहीं मिली है, या यूं कहा जाए कि राज्य के नेताओं को सिर्फ रैलियों तक सीमित रखा गया है। ऐसा होता है कि कुछ चीजें दिखने की स्थिति है। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी सभा में संबोधन कर रहे होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात प्रमुखता से छपेगी, पर उसी सभा में केशव प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं, उसी सभा में स्वतंत्र देव सिंह भी बोलते हैं, उसी सभा में महेंद्र सिंह भी बोलते हैं, उसी सभा में सुनील बंसल जी भी बोलते हैं, उसी सभा में ओम प्रकाश माथुर जी भी बोलते हैं। पर प्रमुखता स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलेगी। इसलिए लगता है सारे लोग मिल करके, क्योंकि यह संभव नहीं है कि केवल अकेले सारा एक व्यक्ति माहौल खड़ा कर दे, सारे कार्यकर्ता मिलकर हम 22,000, 23,000, 24,000 के सम्मेलन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को परिचय पत्र देकर करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिना स्थानीय नेतृत्व तो बिना कार्यकर्ताओं के परिश्रम के ये संभव ही नहीं। राज्य के नेताओं को कमान ना देने की एक बड़ी वजह गुटबाजी है। यूपी बीजेपी में कई गुट हैं जो अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री समेत यूपी से 15 मंत्री केंद्र सरकार में हैं, लेकिन इन मंत्रियों का राज्य इकाई से तालमेल नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि कई मंत्रियों के दौरे की जानकारी भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं होती। अमित शाह इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। हाँ, मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी कई महीनों तक असमंजस की स्थिति रही थी, और पिछले साल मुझे ऐसा याद पड़ता है शायद नवंबर में उनका टर्म खत्म हुआ था, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, तो कई महीनों तक तो कोई नियुक्ति नहीं हुई थी, और उसके पीछे तमाम सारे कारण पार्टी के रहे होंगे। यूपी में पार्टी के कार्यकर्ता को शिकायत है कि राज्य में उनकी सुनवाई नहीं होती। कार्यकर्ता अपने सांसदों के रवैये को लेकर भी नाराज हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने कई जिलों में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की रैली भी की है। यह तथ्य है कि हम सबको 2017 के चुनाव के लिए कठिन परिश्रम करना है। उस कठिन परिश्रम करने के लिए नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सब इस काम में लगे हैं। जहां तक सांसदों की बात कही है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास काम में अवरोधक है राज्य की सरकार, और राज्य की सरकार ने तमाम योजनाओं में हर्डल पैदा की है, समस्याएं पैदा की है। वो कुछ हमें देखने को मिल सकता है जो 2014 में देखने को मिला था कि जो राज्य की इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैंपेन में, कैंपेन की डिज़ाइनिंग में, कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी, कौन सी प्रचार सामग्री कहाँ जाएगी, ये सब चीज़ें एक दूसरे सेल द्वारा निर्धारित की जाती थी, जिसमें कि कॉल सेंटर चलता था और IT एक्सपर्ट्स बैठते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की कोई प्रक्रिया इस बात की सेटअप हो सकती है जिससे कि 2017 में ये नजर आए कि पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। यूपी चुनाव में बीजेपी को करो या मरो की स्थिति है। पीएम के साथ 15 कैबिनेट मंत्री और गठबंधन के साथ 73 सांसद। पार्टी की सत्ता वापसी ही अमित शाह का लक्ष्य है। सत्ता वापसी की राह देख रही बीजेपी आंकड़ों में सिमटती जा रही है। उसके विधायक लगातार कम होते जा रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी जग जाहिर है। केंद्रीय नेतृत्व के लाख समझाने बुझाने के बाद भी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शायद यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कमान खुद संभाल रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं से सीधे मिल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन मानस के साथ अशफाक अहमद, JK चैनल, लखनऊ।